प्रिय मित्रों नमस्कार। जैसा कि वर्तमान समय पे कोरोना महामारी के चलते कई लोगों में अवसाद, अशांति, क्रोध, चिड़चिड़ापन इस प्रकार के भाव कई घरों में देखने को मिल रहे हैं। इस विषय पर हमारे कई मित्रों ने हमसे आग्रह किया कि योग और ध्यान के विषय पर भी हम अपने विचार आपके समक्ष प्रकट करें, तो ये हमारा सौभाग्य है। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, हमारी जो बुद्धि है ये पोषण मांगती है। किसी भी रूप में इसको पोषण चाहिए, विचारों का, सोच का। सामान्य दिनों में व्यक्ति बाहर घूमता था तो इष्ट मित्रों से मिलना, बाहर जाना, तो उसको पोषण मिल जाता था। अब वो पोषण की प्राप्ति नहीं हो पा रही उसको, तो स्वाभाविक है मानव मस्तिष्क में अशांति होना, क्रोध होना, और खासकर उन घरों में, आप गलत ना समझे, लेकिन वास्तव में जिन घरों में नियमित पूजन पाठ, स्वाध्याय, अध्ययन, सत्संग नहीं हो पाता है, उन घरों में ये स्थितियां ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि सामान्य दिनों में, और जहां पर पति पत्नी में कुछ वैचारिक जहां मतभेद होते थे, तो सामान्य दिनों में पति बाहर जाता, इष्ट मित्रों से मिलता, और जो वहां पर गृहिणी रहती थी वो भी अपने इष्ट मित्रों से, आस पड़ोस में परिवार से चर्चाएं करके मन बहला लेते थे। शाम को कभी एक आध बार आए, लड़ाई हो जाती थी, लेकिन अब तो दोनों को एक ही जगह, एक ही स्थान पर समक्ष रहना, तो स्थितियां वहां विकट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, योग क्या होता है, योग को प्राथमिकता दी जा रही है, तो क्या करना चाहिए? पहले तो इस चीज को समझिए, योग वास्तव में, योग का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जुड़ना, तादात्म्य, मन, मस्तक, शरीर, इन सबको आपस में जुड़ना, एक सूत्र में बांधना ही योग होता है। योग कोई भिन्न आयाम नहीं है, अलग कोई स्थिति नहीं है। योग हमारी सहजता है, हमारी सरलता है। आज से 60-70 वर्ष पूर्व अगर कोई हमसे या हमारे समाज में किसी से प्रश्न करता कि योग क्या है, तो शायद जो स्वाध्याय से जुड़े हुए वैदिक शास्त्रों का जो अध्ययन करते वो शायद बता सकते थे, लेकिन सामान्य व्यक्ति योग के विषय पर नहीं जानता था। अभी कुछ समय पर योग का वृहद प्रचार हुआ, विश्वविद्यालय खुलने लग गए। क्यों? क्योंकि उस समय व्यक्ति परिश्रमी था, मेहनती था, सरल स्वभाव के साथ जीवन यापन करता था, तो उसको योग की आवश्यकता ही नहीं होती थी। आज व्यक्ति परिश्रम से दूर हट गया, मानसिक रूप से बिखर चुका है, तो उसको योग के अंतर्गत नियमों का पालन करना पड़ेगा। देखना, आज भी ग्रामीण अंचलों में योग को प्राथमिकता नहीं दी जाती, क्योंकि वहां व्यक्ति भूमि से जुड़ा है, मेहनती है, परिश्रमी है। योग शहर में ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि शहरी व्यक्ति दूर हो गया मेहनत से, परिश्रम से, तो योग को अंगीकार करना पड़ा। कुछ चर्चा इस प्रकार की भी चल रही है कई देशों में कि वहां पर विश्वविद्यालय खुलने वाले, हंसी के। हमारे यहाँ भी होता है ना, कई पार्कों में हंसने के लिए बुलाया जाता है सबको, हम हंसी भूल गए, हम हंसना ही भूल गए। तो विश्वविद्यालय खुल रहे, वहां पर भी पढ़ाई कराई जाएगी कि घर में किस प्रकार की हंसी होनी चाहिए, विद्यालय में कैसी हंसी की जाती है, हंसी कितने प्रकार की होती है, कौन सी हंसी कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे हंसना चाहिए, दांत दिखाकर हंसना चाहिए, मुंह खोल के हंसना चाहिए, मंद मंद मुस्कुराना क्या बोलते हैं। इस प्रकार के पीएचडी करेंगे लोग बाग हंसी पर। ये सौभाग्य नहीं, हमारा ही दुर्भाग्य, हम अपनी सहजता खोते जा रहे। धर्म को हमने मूल रूप में समझ ही नहीं पाए। अगर हम पूर्ण रूप से धार्मिक नियमों और कर्तव्यों करते तो शायद इस स्थितियों को आने में काफी विलंब लगता, लेकिन बहुत जल्दी इन स्थितियों को प्रवेश मिल रहा है। तो यहाँ पर मुख्य स्थिति यह है कि योग क्या है? योग विपरीत आयाम, शरीर से मन की प्रतिक्रिया प्रकट होती है। हम देखते हैं किसी व्यक्ति को तो बोलते हैं ना, क्या उदास है, क्या हो गया, गुस्से में हो गया। शरीर के हाव भाव से मन की प्रतिक्रिया प्रकट होती है, तो शरीर की प्रतिक्रिया से मन को परिवर्तन को करने का आयाम योग होता है। मन को परिवर्तन करना है ताकि हम सहज सरल हो जाए। और ये बात ध्यान रखना, योग करने से पूर्व योग के आयाम को, योग के आधार को पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है।
वरना निरर्थक हो जाएगा आपका योग करना। हम योग कर क्यों रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका आधार क्या है, इन चीजों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। योग मन को परिवर्तन करने का आयाम होता है। तो किस योग से कौन सा मन के किस भाव तत्व को हमको परिवर्तन करना है, कौन सा योग सार्थक रहेगा। सबसे बड़ा योग होता है सहज योग, सहजता, वर्तमान में जीना, ना अतीत में जाना ना भविष्य में जाना, वर्तमान के अंदर स्थिर होना ही सबसे बड़ा योग होता है। ध्यान, मेडिटेशन, योग एकाग्रता गठित करता है। वर्तमान समय पे जो घरों में इस महामारी के चलते लोग बाग जो घरों में हैं, तो ऐसे समय पे उनको प्रकृति से जोड़ना चाहिए। सुबह या सायंकाल अपने छत पर जाकर आकाश को निहारें, बादलों की आवागमन, उनकी स्थितियों को देखें, पेड़ पौधों को, पक्षियों को उनके कलरव करते हुए उनके आयामों को सुने, ग्रहण करें, पेड़ पौधों से जुड़े, बागवानी से जुड़े, कुछ लिखे, कुछ पढ़े, कुछ स्वाध्याय करे, पुस्तकों का अध्ययन करे, अपने अंदर के रूपांतरण। अधिकांश लोग सिर्फ मोबाइल में ही लगे हुए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन चीजों में लगे हुए हैं, समाचार सुन रहे हैं, कैसी स्थिति हो गई, गंभीरता हो गई, इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। इनसे दूर हटना पड़ेगा। हम स्थितियां परिवर्तन नहीं कर सकते, करने वाले दायित्व दे रखे, प्रशासन कर रहा है अपने स्तर पर, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, चिकित्सा स्टाफ लगा हुआ है, वो अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बैठ के घर में चर्चाएं कर रहे हैं, जिससे जिलाधीश हम ही हैं, हम ही सारा निर्णय कर रहे हैं। इन चर्चाओं को समाप्त करें और घर में अपना स्वाध्याय करें, पठन करें, पाठन करें, तो इससे मन निर्मल होगा, मन शांत होगा, आनंद को प्राप्त करेगा। अन्यथा अगर विपरीत आयामों में चला गया तो बाद में इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है, योग करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, हवन पूजन करें, पुनः जुड़े उस सनातन से, उस प्रकृति से, उस परमात्मा से। नहीं तो भीतर जाने में बड़ा पेचीदा मामला लगता है। व्यक्ति सबसे लड़ सकता है, अपने आप से नहीं लड़ सकता, उसको सहारे की जरूरत पड़ती। भागता है वो तेज गति से, तीव्र गति से बाहर की ओर वो भागता है। उसको रोकिए, संयमित बने, अपने आप को संयमित बनाए और धैर्य को धारण करें। यही सबसे उपयुक्त है। और घर में रहे, प्रशासन के, शासन के नियमों का पूर्ण रूप से आप पालन करें। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप सनातन की ओर अग्रसर हो, धर्म को समझे, उसके नियमों को समझे और मानस तीर्थ में स्नान करें। जय श्री